नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के वर्मा जी क्लासेज में स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार पढ़ेंगे। परिभाषा देखना साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है साथियों, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। क्या साथियों? स्वर वर्ण पढ़ेंगे आज, स्वर वर्ण पढ़ेंगे आज के सेशन में। स्वरों की संख्या 11 है साथियों। कितनी है? 11। जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर है साथियों। आगे देखना साथियों, मूल स्वर या हर्ष स्वर। मूल स्वर या हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, ऊ, री, ये सभी मूल या हर्ष स्वर हैं साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगे, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं साथियों, क्योंकि इनके बोलने में, उच्चारण करने में दुगना समय लगता है। आगे पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। क्या साथियों? संयुक्त स्वर दो स्वरों के योग से बने उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जैसे ए प्लस ई से बनता है, आई ए प्लस ए से बनता है, ओ ए प्लस ऊ से बनता है, और औ बनता है ए प्लस ओ से बनता है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं साथियों। आगे पढ़ेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम शब्द प्लुत स्वर है साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों जिह्वा के आधार पर। पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर। सर्वप्रथम पढ़ेंगे अग्र स्वर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहे उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ और री, ये सभी अग्र स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है। आगे पढ़ेंगे मध्य स्वर। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहे उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे एक मध्य स्वर है, क्योंकि इसके उच्चारण में हमारा जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है। आगे पढ़ेंगे पश्य स्वर। पश्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहे, जैसे आ, ऊ, ओ, औ, ये सभी पश्य स्वर है साथियों, क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। आगे पढ़ेंगे साथियों ओष्ठ की आकृति के आधार पर वर्ण विचार पढ़ेंगे साथियों। क्या साथियों? ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर सर्वप्रथम पढ़ेंगे वर्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ या होठ की आकृति हमारी गोल हो जाती है। क्या साथियों? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ की आकृति गोल हो जाए उन्हें वर्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, ओ, औ, औ, ये सभी वर्ताकार स्वर है साथियों, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है। आगे पढ़ेंगे अवर्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ की आकृति गोल ना हो, क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ की आकृति गोल ना बने ना, उन्हें अवर्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे
ए, आ, ई, ए, ऐ और ये सभी अवर्ताकार स्वर है साथियों। आगे देखना साथियों, आगे पढ़ेंगे मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर पढ़ेंगे साथियों विवृत स्वर। विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण खुले, क्या साथियों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण खुले उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ को बोलने में हमारा मुख पूर्ण खुलता है साथियों। आगे पढ़ेंगे अर्ध विवृत स्वर। क्या साथियों? अर्ध विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख प्राय आधा खुले। क्या साथियों? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख प्राय आधा खुले उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, औ ये सभी अर्ध विवृत स्वर हैं साथियों। आगे पढ़ेंगे संवृत स्वर। क्या साथियों? संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जिन स्वरों के उच्चारण के साथियों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख प्राय बंद सा रहे। क्या साथियों? मुख प्राय बंद सा प्रतीत हो उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, ऊ, री ये सभी संवृत स्वर है साथियों। आगे पढ़ेंगे अर्ध संवृत स्वर। क्या साथियों? अर्ध संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहे। क्या साथियों? मुख आधा बंद रहे उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ ये सभी अर्ध संवृत स्वर हैं। क्या साथियों? अर्ध संवृत स्वर है। आगे पढ़ेंगे साथियों उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे साथियों कंठ स्वर। क्या साथियों? कंठ स्वर जिनके उच्चारण में हमारा कंठ सक्रिय रहे। क्या साथियों? जिनका उच्चारण हमारे कंठ से हो। जैसे ए और आ हमारा उच्चारण इनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। तालव्य स्वर जिनका उच्चारण हमारे तालु से हो। जैसे ई, ए, ऐ ये सभी तालव्य स्वर हैं साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों मूर्धन्य स्वर। क्या साथियों? मूर्धन्य स्वर मूर्धन्य स्वर जिनका उच्चारण हमारे मुर्दा से हो, यानी हमारे मुख के सबसे ऊपरी ठोस भाग से हो। मुर्दा यानी हमारे मुख के सबसे ठोस भाग से हो उन्हें मूर्धन्य स्वर कहते हैं। हमारे मुख के ऊपरी भाग ठोस भाग से हो ना, हमारे मुख के सबसे ऊपरी भाग ठोस भाग से हो ना, उन्हें मूर्धन्य स्वर कहते हैं। जैसे री मूर्धन्य स्वर है साथियों। आगे पढ़ेंगे ओष्ठ स्वर। क्या साथियों? ओष्ठ स्वर जिनका उच्चारण हमारे ओठ से हो उन्हें ओष्ठ स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, ओ, औ ये सभी ओष्ठ स्वर हैं। आगे पढ़ेंगे साथियों नासिक स्वर। क्या साथियों? नासिक स्वर जिन स्वर के उच्चारण में वायु हमारे मुख के साथ नाक से भी निकले। क्या साथियों? जिन स्वर के उच्चारण में हमारे वायु हमारे मुख के साथ नाक से भी निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या साथियों? अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ ये सभी अनुनासिक स्वर हैं। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू साथियों।